हेलो एवरीवन। अभी 3 जुलाई 2023 को आ रहा है हमारा फुल मून। तो देखते हैं जो इस बार जुलाई फुल मून है वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। तो मैंने आपके लिए 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 विद दिस वाइट क्रेयॉन, पाइल 2 विद दिस येलो क्रेयॉन एंड पाइल 3 विद दिस ऑरेंज क्रेयॉन। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों क्रेयॉन्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने उनका टाइमिंग दे रखा है, तो सीधा जैसे आप अपनी पाइल के ऊपर सेलेक्ट करोगे अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। लेकिन मैं आपको इनवाइट करूँगी कि आप मेरे साथ एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपको अपनी पाइल चूज़ करने में आसानी हो। ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की हैं आप एक लंबा गहरा सांस लीजिए और इस सांस के साथ एक वाइट लाइट को अपने पेट तक आता हुआ देखिए। आप धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। हम 2 बार ऐसा करेंगे और एक लंबी सांस लीजिए। वाइट लाइट आपके सिर से होते हुए आपके पेट तक पहुंच गई है और अब धीरे धीरे एक्सेल कीजिए और इस पूरी वाइट लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। मैं आपकी एनर्जीज भी काउंट कर देती हूँ। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इन तीनों पाइल्स में से या इन तीनों क्रेयॉन्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। ये रही पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाइट कलर का क्रेयॉन सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो देखिए अभी 3 जुलाई को फुल मून है, लेकिन ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस है। मतलब कि जब भी आप इस रीडिंग के साथ जुड़ेंगे तब वो मैसेजेस आपके लिए बने हुए हैं इस रीडिंग के ज़रिए। तो सबसे पहले देखिए जो फुल मून का टाइम होता है वो है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का विच आर नॉट सर्विंग अस एनीमोर। ठीक है, जैसे न्यू मून पे हम बोलते हैं ना कि हम नई इंटेंशन सेट करते हैं, तो फुल मून पे हम क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करते हैं जो हमारे लिए नहीं बनी हुई, हमारे हाईएस्ट गोल के लिए है ही नहीं। तो सबसे पहले हम ये 2 कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उनको रिलीज़ करनी है इस टाइम पे। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस टाइम से आपने कौन सी चीज़ अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला आपका कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि हमने अपने हार्ट को क्लोज़ नहीं करना है। ऐसी कोई भी थॉट प्रोसेस अगर आपके दिमाग में आ रही है जिसके आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हार्ट क्लोज़ हो गया या आई एम नॉट ओपन टू द वर्ल्ड, तो आपने उस थॉट को रिलीज़ करना है। क्योंकि देखिए जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना वो हमें यही दिखाता है कि जो चीज़ भी है, जो भी खुशियाँ हैं, जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो आपके आसपास ही है। लेकिन हो क्या रहा है आपको है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो खड़ा करना है, मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना है। तो काफ़ी लोग ना मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं कि जो पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं वो ना बहुत सोच समझ कर खर्चा कर रहे हैं। देखिए सोच समझ कर खर्चा करना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना हम अपने आप की जो हमारी इच्छाएं होती हैं उसको हम बहुत ज़्यादा दबा लेते हैं फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। देखिए फ्यूचर हमारा अच्छा करने के लिए हमें प्रेजेंट में जो एक बोलते हैं ना एक हमें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो दे आर वेरी गुड एट दिस फाइनेंशियल प्लानिंग, पर मुझे यहाँ पे ये लग रहा है जैसे ना उन्होंने अपनी इच्छाओं को ना दबा लिया है। जैसे वो बहुत ज़्यादा जैसे अपने स्पेशली अपने फाइनेंसिस के ऊपर ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं और वो इतना ज़्यादा कंट्रोल करें कि उसको अपने ऊपर ही नहीं खर्च कर रहे हैं। तो आपने उस इच्छा को कि हाँ अगर मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आपने उस चीज़ को रिलीज़ करना है। क्योंकि देखिए जब तक जो चीज़ आपने कमाई है, जो चीज़ आप बना रहे हो, अगर आप उसको भोगोगे ही नहीं, ठीक है, उसका सुख ही नहीं लोगे, तो उसका होना या नहीं होना एक ही बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उस चीज़ को रिलीज़ करना है कि अगर मैं अपने ऊपर खर्चा करूँगा तो वो बेफिजूल है। देखिए हम यहाँ पे जितने भी लोग पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं वो
वो फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, बस उनको कंजूसी में नहीं रहना है। तो ये सबसे पहली बात है। और दूसरा जो कार्ड है वो है आपका जस्टिस का कार्ड। तो देखिए जो जस्टिस का कार्ड होता है ना, एक लिब्रा वाला कार्ड होता है, मतलब कि तुला राशि वाला कार्ड होता है। तो तुला राशि का काम क्या होता है? तुला राशि का काम करना होता है बैलेंस क्रिएट करना, मतलब कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। और बैलेंस कैसे क्रिएट करना है? सबसे पहले तो वो कोई भी सोच, वो कोई भी विचार, जैसे आपने यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि इसने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, मतलब ऐसा सा कोई भी विचार, ठीक है ना, जो आपके दिमाग में आ रहा है या आपके एनवायरनमेंट में है, जो कि आपके आसपास है, जो आपकी लाइफ को इम्बैलेंस कर रहा है, तो उन विचारों को आपने, उस थॉट प्रोसेस को आपने रिलीज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ में एक एन्जॉयमेंट लेके आइए, अपनी लाइफ को जीना सीखिए, अपनी लाइफ में प्लेफुल हो जाइए आप। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अभी हम देखते हैं कि ये जो चमकता हुआ मून है जो 3 जुलाई को निकलेगा, उसको ज़रूर एक बार बाहर निकल के देखिएगा। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि वो कुछ ना कुछ तो हमसे बोलता है। तो ये 2 कार्ड के ज़रिए हम देखेंगे कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको ये चमक चमक कर इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना इल्यूमिनेटिंग मून मैसेजेस क्या दे रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपके लिए क्या मैसेजेस छुपे हुए हैं। तो देखिए जो सबसे पहले आपके लिए मैसेज आया है वो है 7 ऑफ फायर का मैसेज। तो जो 7 ऑफ फायर है वो हमें यही बताता है कि जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी आपने डिसीजंस लिए हुए हैं, आप उसके ऊपर पक्का से खरा उतरिए। और दूसरी बात ये है, यू मस्ट स्टैंड योर ग्राउंड्स की, मतलब ये वो टाइम नहीं है जब आप अपनी लड़ाई, मतलब देखिए सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही होती है, हम हर रोज़ कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ते हैं। तो यू मस्ट स्टैंड योर ग्राउंड, आपने भागना नहीं है चीज़ों को। और जो भी आपकी बैटल है, सबकी ज़िंदगी की छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, मीडियम, कोई ना कोई बैटल होती है। उस जो भी आपकी बैटल्स है उसको बहुत ही वाइजली आपने चूज़ करना है कि हाँ इसके ऊपर मैंने अपना कितनी एनर्जी देनी है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं जिसका हमारी लाइफ में कोई मायना ही नहीं होता है। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको लड़ने के लिए आपने अपनी एनर्जी लगानी है, तो उस चीज़ों को आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। तो ये जो फुल मून है सबसे पहले आपको यही मैसेज दे रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। और जो दूसरा मैसेज है वो है किंग ऑफ वाटर का मैसेज। तो देखिए जो किंग ऑफ वाटर है वो हमें यही बोलता है कि यहाँ पे ना अपने जो हार्ट है उसको क्लोज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आपने अपने हार्ट को क्लोज़ नहीं करना है। यू मस्ट ओपन योर हार्ट। अभी अपने हार्ट को ओपन किसके लिए करना है? सबसे पहले तो अपने हार्ट को ओपन करना है अपने लिए, और दूसरा उन लोगों के लिए जो कि आपके आसपास हैं, जो कि आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए आपने ओपन करना है। और हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जैसे ना उनको ओपन अप करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब उनको दे आर नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट। तो अगर इस चीज़ के लिए आपको किसी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि आप चैरिटी कीजिए। भगवान ने आपको इतना दे रखा है कि आप ना उससे बाकी लोगों की हेल्प कर सको। देखिए वो बोलते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं को देता है जिनकी मुट्ठी खुली रहती है। ठीक है ना, जो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है उसके पास फिर आना भी बंद हो जाता है। तो ये है कि आपके पास अगर भगवान ने इतना दे रखा है विच इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है, तो आप चैरिटी वर्क कीजिए, उन लोगों की हेल्प कीजिए जो उनके पास किसी भी चीज़ की कमी है। हो सकता है किसी के पास फाइनेंसिस की कमी है, आपके पास फाइनेंसिस ज़्यादा है तो उनकी पैसों से हेल्प कीजिए। आप किसी की कपड़ों से हेल्प कर सकते हैं तो उनको कपड़े दान दीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप लोगों की बात सुन सकते हैं तो उनको अपना टाइम, सबसे बड़ा गिफ्ट, अपना टाइम की हेल्प कीजिए। तो यहाँ पे यही है कि आप अपना थोड़ा सा चैरिटी वर्क कीजिए जो कि आपके मन को सुकून दे, क्योंकि जब ये काम आप करोगे तो आपका हार्ट है ना वो अपने आप ओपन होगा। तो ये जो चमकता हुआ मून है ना, ये आपको यही इसमें मैसेज दे रहा है। और देखिए आपका जो ये मैसेज है ना, ये कितना ज़्यादा आपके कार्ड्स के साथ मैच भी कर रहा है। और अभी हम देखते हैं कि इस फुल मून के बाद जो भी अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी चल रही है उसके बाद व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन द लाइव्स ऑफ माय व्यूअर्स ऑफ पाइल 1। तो इन 2 कार्ड्स के ज़रिए हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। और सेकंड वाला मैसेज आपके लिए है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो देखिए यहाँ पे ना मैं आपको सीधा सीधा बात बताऊँ कि मतलब सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ।
अपने आप में बिलीव कीजिए। और जो भी आपने ना कुछ ड्रीम्स देखे हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि हाँ मैं ये ड्रीम्स देख तो रहा हूँ या देख तो रही हूँ, बट आपको वो इम्पॉसिबल लगते हैं। बट यहाँ पे ना आपको यही पे है कि जो भी आपका जो फ्यूचर वाला टाइम आ रहा है, जो भी आपने अपने इम्पॉसिबल ड्रीम देखे हुए हैं वो आपके पूरे होंगे। वो बोलते हैं ना ब्लू मून, अब बोलते हैं जब भी आपने सुना होगा कई बार कि दिस थिंग कम्स वंस इन अ ब्लू मून, कि वो कभी कभी होती है। तो जो ये अभी फुल मून की एनर्जी है, उसके बाद जो भी आपका टाइम आने वाला है वो आपको ऐसा सा मौका देगा कि जब आपने अपने वो वाले सपने जो आपने सोचा था कि कभी पूरे हो ही नहीं सकते, वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन कैसे? फर्स्टली यू हैव टू बिलीव, फर्स्टली यू हैव टू बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल, दैट दिस इम्पॉसिबल इज़ पॉसिबल। जैसे आपने कितनी जगह पढ़ा होगा कि जो इम्पॉसिबल है वो क्या बोलता है? आई एम पॉसिबल। तो उसको पॉसिबल होता हुआ आप देखेंगे अपनी लाइफ में। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। एंड सेकंड वो जो मैसेज है वो है करेज। देखिए अब ये है कि जो भी आपके फियर हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो फियर है जिसके लिए आप स्पेंड भी नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए आपने अपने हार्ट को क्लोज भी कर रखा है। तो जो भी आपके फियर है, देखिए ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके हार्ट में कोई फियर ना हो। तो आप देखिए कि आपके हार्ट में ऐसा कौन सा फियर है। तो यहाँ पे यही है कि सबसे पहले अपने फियर को फेस कीजिए। और कैसे? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम करेज आपकी लाइफ में आएगा। और वही जो तो है करेज आपको चाहिए। और जो भी आपका आने वाला टाइम है उसमें आपको वो करेज आता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वो करेज तभी आएगा जब अपने आप जो फियर्स हैं उनको आप फेस करोगे। आपके लिए फुल मून बहुत अच्छे मैसेज लेके आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लेके आ रहा है ये फुल मून। तो बस आप अपने आप पे यकीन कीजिए, अपनी जो हार्ट है उसको खोलिए, और जो भी इम्पॉसिबल ड्रीम्स आपने देखे थे उनको पॉसिबल होता हुआ आप देखेंगे। बस एक करेज लेके आइए अपनी लाइफ में। और देखिए यहाँ पे ना आपने ये वाइट कलर का क्रेयॉन भी सिलेक्ट किया है। तो जो वाइट कलर होता है ना, वाइट कलर किस चीज़ को दिखाता है आपको पता है? वाइट कलर दिखाता है पीस को, वाइट कलर दिखाता है हारमनी को। और वो दूसरा देखिए ये लिब्रा का कार्ड है। जो लिब्रा का कार्ड है वो हमें पीस और हारमनी के बारे में बताता है, एक बैलेंस इन लाइफ के बारे में बताता है। अगर आपको शांति चाहिए, आपको हारमनी चाहिए, तो फर्स्टली अपने आप पे यकीन कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कीजिए, अपना थोड़ा सा प्लेफुल हो जाइए। जो अपने आसपास की जो ब्यूटी है ना उसको निहारिए। आपको पक्का से वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको लगता था कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज लेके आ रहा है ये फुल मून। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये येलो कलर का क्रेयॉन सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो देखिए अभी फुल मून है 3 जुलाई को, लेकिन जब भी आप इस रीडिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि उस वक्त आपको इन मैसेजेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो देखिए जो न्यू मून होता है उसमें तो हम नई इंटेंशन सेट करते हैं। फुल मून पे हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम होता है कि हम अपने जो भी डिवाइन है, डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं, हम उनको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। एंड सेकेंड जो है, हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करते हैं विच इज़ नॉट सर्विंग आर हाईएस्ट गुड। तो सबसे पहले इन 2 कार्ड्स के ज़रिए हम देखेंगे कि जो पाइल 2 है उसके जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी लाइफ से ऐसी कौन सी चीज़ रिलीज़ करनी है जो कि उनकी लाइफ का जो हाईएस्ट पर्पस है, उनके लाइफ का जो हाईएस्ट गुड है उसको सर्व ही नहीं कर रही हैं। तो लेट्स सी आपको क्या रिलीज़ करना है। देखिए आपके जो 2 कार्ड्स निकल के आए हैं उसमें से सबसे पहला कार्ड जो आपका है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है वो हमारी इमोशनल हैप्पीनेस को दिखाता है। अपनी हमारी जो हम अपनी फैमिली के साथ जब हम खुश होते हैं तो हमारे इमोशन जैसे एकदम ना फुलफिल्ड होते हैं, तो उस चीज़ को दिखाता है। और सेकंड जो आपका कार्ड है वो है द चैरियट का कार्ड। जो चैरियट कार्ड है वो कैंसर जो ज़ोडिएक साइन है उसका कार्ड भी होता है। जो कैंसर ज़ोडिएक साइन होता है वो हमारे होम फ्रंट की एनर्जी उसको दिखाता है वो। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जो कि आप अपने होम फ्रंट पे फेस कर रहे हो। तो उस चीज़ को ना जो आपको एक इनसिक्योरिटी दे रहा है अपनी फैमिली लाइफ को एन्जॉय करने के लिए, तो उस इनसिक्योरिटी को आपने रिलीज़ करना है। क्योंकि यहाँ पे जो पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं ना, मतलब उनको ना जैसे यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ इश्यूज उनको आ रहे हैं, मतलब उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पा रही है। मेनली ये होम फ्रंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फैमिली की
सपोर्ट, आपको क्या चाहिए, एक इमोशनल हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है कि मतलब कुछ ना कुछ आपके मन में है, मतलब जो आपको सीधा नहीं जाने दे रहा है। क्योंकि जो चैरियट की एनर्जी होती है वो एक सक्सेस की एनर्जी होती है, मतलब कहीं ना कहीं पहुँचने की एनर्जी होती है, एक विक्ट्री की एनर्जी होती है। लेकिन वो विक्ट्री हम कैसे हासिल करते हैं, जब हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ लेके चलते हैं। मतलब हमने अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट किया होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको ये ब्लैक और ये वाइट कलर का फिनिक्स नज़र आ रहा है। तो ये है कि आप आगे तभी बढ़ोगे जब इनको ना, जैसे इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तब जब जब दोनों साथ चल के आगे जाएंगे। मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोगों में प्लस भी हैं, हम लोगों में माइनस भी हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी फैमिली के भी जो लोग जुड़े हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छा भी है, कुछ ना कुछ बुरा भी है। लेकिन ये है कि जो हम हैं और जो हमारे हैं, हमें अपने आप को और अपनी फैमिली के जो लोग हैं उनको उनकी हर एक चीज़ के साथ एक्सेप्ट करना है। उनकी अच्छाई के साथ भी एक्सेप्ट करना है, उनकी बुराई के साथ भी उनको एक्सेप्ट करना है। हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी ये चीज़ तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन और ये चीज़ मुझे छुड़वानी है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज यही दिया जा रहा है कि आप ना, जो भी आपकी, स्पेशली जो आपके होम फ्रंट पे ये चीज़ें हैं, स्पेशली आपके फैमिली के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, आपकी आपका पार्टनर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है। तो उसमें जो भी अच्छा है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी आपको अच्छा नहीं भी लगता है तो उसको अच्छा कौन करेगा, अच्छा हम ही करेंगे। अब देखिए, हम अपने घर को हर रोज़ साफ़ करते हैं। अब कोई बाहर से तो हमारा घर साफ़ करने के लिए नहीं आएगा। और हम क्यों साफ़ करते हैं, क्योंकि हमें सफाई पसंद है, हमें चाहिए कि हमारा घर अच्छा हो। तो ये है कि आपने अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को और खुद को, सबको आपने एक अच्छी वाली पोजीशन पे लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे, जब आप लोगों में गलतियां निकालना बंद करोगे, ठीक है। उनको आप ऐसे देखोगे कि हाँ, ही और शी इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो एंड नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो। तो यहाँ पे बात शुरू हो रही थी कि आपने रिलीज़ क्या करना है। आपने रिलीज़ करना है कि आप तभी अपनी फैमिली लाइफ, तभी अपने होम फ्रंट को एंजॉय करोगे जब आप दूसरों में गलतियां निकालना बंद कर दोगे। तो बस आपने ना वो चीज़ जिसमें आपको सामने वाले में गलतियां नज़र आती हैं, उस चीज़ को रिलीज़ करना है। और ये आपने कैसे रिलीज़ करना है कि सबसे पहले तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो सामने वाले, चाहे वो हमारे पार्टनर हो, चाहे वो हमारे बच्चे हों, वो भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो हमारे हैं, इसलिए हम उन्हें कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं। तो बस देखिएगा, फिर अपनी होम लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो फुल मून है, एकदम चमकता हुआ मून होता है। बाहर निकल के पक्का से देखिएगा तो देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनको ये चमक चमक एकदम इल्यूमिनेट होके कौन से ऐसे मैसेजेस है जो वो उनको दे रहा है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जो सबसे पहले आपका कार्ड आया है वो है एम्प्रेस का कार्ड। तो देखिए, यहाँ पे ये है कि काफ़ी मतलब एक लेविश अबंडेंस मतलब आपकी लाइफ में आ रही है। यू आर गिविंग बर्थ टू योर ड्रीम्स, एंड यहाँ पे यही लिखा है कि यू हैव टू नर्चर। देखिए, ये ना आपकी जो भी रीडिंग है ना पाइल 2, ये आपके होम फ्रंट पे ही घूम रही है, क्योंकि जो आपका सेकंड वाला कार्ड है वो भी 2 ऑफ वाटर्स का कार्ड है। 2 ऑफ वाटर्स का कार्ड इसमें क्या बताता है कि 2 ऑफ वाटर्स मतलब कि वाटर एनर्जी हमेशा हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती है। तो ये है कि आप चाहते हैं कि जो आपके रिलेशनशिप हैं वो क्लोज, मतलब आपके नज़दीक हों। तो यहाँ पे मुझे स्पेशली यहाँ पे पार्टनरशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके ये रोमांटिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ जो कि आपका इक्वेशन है वो बहुत अच्छा हो जाए। और आपको, लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे आपको ये मून, फुल मून यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। एक, क्योंकि आपको ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आप उसका पॉजिटिव रेजोल्यूशन चाहिए। और यहाँ पे फुल मून आपको ना जैसे एश्योरिटी दे रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी पार्टनरशिप में चल रही है, आपके लव लाइफ में चल रही है, या आपके होम फ्रंट पे चल रही है, तो उस जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका पॉजिटिव रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है फॉरगिवनेस की। तो वही बात हमने यहाँ पे भी आपको बताई थी कि आपने किस चीज़ को रिलीज़ करना है, कि जो आप लोगों को माफ़ नहीं ना करते हो, तो आपने लोगों को माफ़ करना है और अपने आप को भी माफ़ करना है। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि मैं ही ऐसी चीज़ क्यों देखता हूँ, ठीक है ना। तो आपने अपने आप को भी फॉरगिव करना है और सामने वाले को भी फॉरगिव करना है। और दूसरी बात ये है कि कुछ ना कुछ तो है अपने होम फ्रंट में ना, यू आर नर्चरिंग, मतलब एक एम्प्रेस की एनर्जी होती है, एक मदर की एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी होती है। यहाँ पे ये है कि
फुल मून आपको ये बता रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे आपको नर्चर करना है। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। देखिए पाइल 2 आपके लिए मैसेज है कि नर्चरिंग की ज़रूरत है, लेकिन नर्चरिंग सिर्फ दूसरों की ही नहीं करनी है, आपने खुद को भी नर्चर करना है। क्योंकि देखिए द बिगेस्ट लव इज़ द सेल्फ लव। जब हम तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, हम प्यार बांट भी नहीं सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अपने आप को नर्चर करना है, अपना ख्याल रखना है। बट एट द सेम टाइम जो भी आपके होम फ्रंट पे है, जो भी आपके नियर और डियर वन है, जिनके साथ भी आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स में आपके साथ हैं, उनको भी आपने नर्चर करना है। बहुत ज़्यादा होम फ्रंट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पार्टनर्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी देखते हैं कि जो ये फुल मून है उसके बाद व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन द लाइव्स ऑफ पाइल 2। ठीक है ना, जो भी पाइल 2 के साथ लोग जुड़े हैं, आगे क्या आ रहा है उनकी लाइफ में। सबसे पहले आप बोलेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, वही चीज़ मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स ही यही बोल रही हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है अ टाइम टू गिव रदर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। देखिए न्यू मून नई बिगनिंग का टाइम होता है। तो ठीक है, यहाँ पे मतलब अभी आपकी लाइफ में ना एक नया फेज़ शुरू हो रहा है, और ऊपर से ये वर्गो की एनर्जी है। देखिए जो वर्गो की एनर्जी होती है ना, वो होती है हमारी रूटीन की एनर्जी। आपको कहीं ना कहीं से ना अपनी लाइफ में एक रूटीन लेके आना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात है, जो वर्गो की एनर्जी होती है वो होती है कम्युनिकेशन की एनर्जी। आपको अपनी कम्युनिकेशन जो है वो ओपन रखनी है, और साथ ही साथ वो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। मतलब कोई भी चीज़ को आपने घुमा फिरा के नहीं बोलना है। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ में जो चल रहा है, ये बहुत अच्छे से, यहाँ पे जैसे आपको बताया जा रहा था ना कि जो भी आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट थी उसका रेजोल्यूशन हो रहा है, वो बहुत ही पीसफुली। ये तभी होगा, हमने कोई लड़ाई झगड़े थोड़े ना करने हैं, हमने कोई यहाँ पे एक दूसरे को डंडे थोड़े ना मारने हैं, हमने बहुत प्यार से इसको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे यही है कि अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखिए, कभी भी कम्युनिकेशन को बंद मत कीजिए। एक तो उसको ओपन रखिए, ऊपर से एकदम डायरेक्ट, एकदम स्ट्रेट कम्युनिकेशन रखिए। लेकिन देखिए एक डायरेक्ट और स्ट्रेट कम्युनिकेशन में, एक रूड कम्युनिकेशन में फ़र्क होता है, और आपको इस फ़र्क को देख के चलना है। तो ये है कि जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ ठीक से कम्युनिकेट कीजिए। अपना जो लाइफ का आपका जो रूटीन है उसको सेट कीजिए। एंड एक जो और चीज़ आपके लिए निकल के आ रही है वो है सेल्फ हीलिंग की चीज़ निकल के आ रही है। आपको अपने आप को हील करने, क्योंकि देखिए जब तक ना आप अपने होम फ्रंट पे खुश नहीं होंगे, जब तक आपका इमोशनल जो क्वोशंट है वो फुलफ़िल नहीं होगा, तब तक ना आप फिज़िकली भी फिट नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस के कारण आपको क्या हो रहा है, आपको मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं। मतलब कि आपके परेशान हो रहे हो, मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो, और उसके कारण क्या हो रहा है कि आपको फिज़िकल एलिमेंट्स हो रही हैं। क्योंकि ये देखिए हमारी जो फिज़िकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी है, ये इंटरकनेक्टेड होती है। इसमें कोई भी चीज़ एक जगह से हिल जाए तो सबके सब में ना वो जैसे होता है ना, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे यही है कि आपने अपनी हीलिंग करनी है, लेकिन ये हीलिंग तभी होगी जब अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखोगे। और यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, बहुत अच्छे से हो रही हैं आपकी लाइफ में। काफ़ी आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो रही हैं, लेकिन ये है कि उसको बहुत अच्छे से आपने डील करना है। ठीक है, और अपनी सेल्फ हीलिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने के लिए बोला जा रहा है। आपको कोई ना कोई अपनी हेल्थ के लिए स्पेशली कोई ना कोई एक रिजीम सेट करना है, कोई ना कोई स्केड्यूल में रह के आपने काम करना है। और दूसरी चीज़ जो आपके लिए निकल के आ रही है कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इज़ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट वाला कार्ड आपको यही बता रहा है कि देखिए होता क्या है कि आपको अंदर से पता होता है कि मैं कहाँ पे ठीक हूँ और मैं कहाँ पे ठीक नहीं हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि हर एक इंसान के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, हम सबको पता होता है। और जब भी हम कोई काम करते हैं, हमें हमारी होता है ना अंतरात्मा पहले ही बता देती है कि हाँ इस काम को मैं सही ढंग से कर रहा हूँ और इस काम को मैं सही ढंग से नहीं कर रहा हूँ, चाहे हम दूसरों के सामने कुछ भी बोलें। तो यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है कि फर्स्टली ट्रस्ट योर सेल्फ, फर्स्टली ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्योंकि जो आपका मन है वो आपको बता रहा है, जो भी आपका आपकी इनर वॉइस है वो आपको बता रही है कि आप कहाँ पे करेक्ट हो और कहाँ पे आप करेक्ट नहीं हो। तो ये है कि आपने ना उसको ओवर रूल नहीं करना है। आपको पता है कि मैंने ये काम ठीक नहीं किया, तो ठीक है ना, फॉरगिवनेस मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। कितनी देर लगती है, और जितनी जल्दी मांग लोगे, ठीक है ना, चाहे अपने आप से मांगनी चाहे सामने वाले से मांग लोगे, उतनी जल्दी ही आपकी जो ये
कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपनी इनर वॉइस की सुनिए, दूसरों की वॉइस की मत सुनिए, क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको अच्छे से बता रही है कि कौन सी चीज़ है वो आपके लिए ठीक है, आपकी फैमिली के लिए ठीक है, आपके नियर एंड डियर वंस के लिए ठीक है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक है, और कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। तो ये है ट्रस्ट योर इनर वॉइस, और उसके साथ चलिए। तो आपकी यहाँ पे ना मतलब जो ये फुल मून ना आपके लिए काफ़ी हीलिंग लेके आ रहा है। और हीलिंग कहाँ पे हो रही है? हीलिंग आपके इमोशंस की हीलिंग हो रही है। और क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को हील नहीं करोगे ना पाइल टू, तब तक आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हीलिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे यही है कि अपने आप को हील कीजिए, और उसके बाद अपने लिए अच्छा सा स्केड्यूल बनाइए, रूटीन बनाइए, और अपनी सेहत के ऊपर भी काम कीजिए। जो आपने ना यहाँ पे ये येलो कलर का क्रेयॉन भी चूज़ किया, तो देखिए जो हमारा येलो कलर है ना, वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा होता है, हमारे जो हमारा सोलर एक्लिप्स होता है उसके साथ जुड़ा होता है। तो देखिए आपका हमेशा देखेंगे कि जब ना आपके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही होती है ना, तो काफ़ी लोगों को ना जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाएंगे, मतलब उनको खाना ठीक से पचेगा नहीं, या फिर वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाएंगे, काफ़ी लोग बहुत कम खाने लगेंगे, ठीक है। और उससे होता क्या है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी डाउन आ जाता है। तो यहाँ पे फुल मून आपको यही बता रहा है कि ये जो आने वाला टाइम है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट होने जा रहा है। बस आपने अपने आप की, अपने इनर वॉइस की सुननी है कि मैं कहाँ पे ठीक हूँ और कहाँ पे ठीक नहीं हूँ। और अगर आपकी इनर वॉइस बोल रही है कि यू हैव टू सीक फॉरगिवनेस, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, प्लीज़ सीक द फॉरगिवनेस, ठीक है। और जल्दी से हील हो जाइए, क्योंकि ये एनर्जीज ही आपके पास इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी फुल मून एनर्जी लेके आ रहा है कि आपकी काफ़ी हीलिंग होने वाली है। बस आपने आपको ज़्यादा अच्छे से हील कर दीजिए। और ये तो 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, आपकी मतलब आपके पार्टनर्स आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये ऑरेंज कलर का क्रेयॉन सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो शुरू करते हैं आपकी फुल मून रीडिंग। देखिए 3 जुलाई को है फुल मून। तो फुल मून पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं कि हमें जो भी दिया है, जहाँ पे भी हम हैं, हम ज़िंदा हैं, हम इस धरती पे हैं, उसके लिए शुक्रिया, हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं? दूसरी चीज़ होती है रिलीज़ करने की। किस चीज़ को रिलीज़ करना है? हमने रिलीज़ करना है उन सब चीज़ों को विच इज़ नॉट सर्विंग आवर हाईएस्ट गुड। तो देखते हैं पाइल 3 के व्यूअर्स को क्या रिलीज़ करना है इस फुल मून पे। तो ये आए हैं आपके 2 कार्ड्स। देखिए जो इसमें जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड। जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है वो हमें दिखाता है एक एक हीलिंग वाला कार्ड होता है, कि मतलब किसी ना किसी की सेल्फ हीलिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जैसे ना उनको एक इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे उनकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी जो कार्ड है वो है हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट का कार्ड हमें ये बता रहा है कि उनकी हीलिंग होगी, लेकिन उनको क्या है ना, उनको शायद कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स चाहिए जो कि उनको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, वो उनको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो वो जो उनका थॉट प्रोसेस है ना कि कहाँ है मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स, ठीक है ना, तो वो उनके अंदर ही छुपे हुए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ को रिलीज़ करना है कि जो मेरी हैप्पीनेस है, मेरी जो हीलिंग है वो बाहर होगी। स्पेशली यहाँ पे इमोशनल हीलिंग की बात हो रही है, कि मतलब जो भी आपको इमोशनली चीज़ हैप्पी कर रही है, वो आपको लग रहा है वो कहीं आपको बाहर मिलेगी नहीं। आपकी हीलिंग तभी होगी जब अपने अंदर देखोगे, अपने अंदर झांकोगे। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हम हर जगह भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में, लेकिन भगवान होते कहाँ पे? वो तो हमारे मन के अंदर ही बसे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी यही है कि कुछ ना कुछ इमोशनल हीलिंग है, वो आपको चाहिए, लेकिन उसकी तलाश आप बाहर कर रहे हैं नहीं। कुछ ना कुछ है जो आप ही के अंदर छुपा हुआ है, जिसकी चीज़ आपको पता है कि वो कैसे होनी है। तो वो जो एक इच्छा है ना, ठीक है ना, वो जो आपके अंदर एक चिंता है कि कोई बाहर की चीज़ आकर, कोई बाहर की हैप्पीनेस आकर मुझे हील कर देगी, तो उस चीज़ को आपने रिलीज़ करना है, ठीक है ना। आपने ये बताना है कि जो भी बाहर की चीज़ें हैं, जो भी मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल कर रही हैं, मुझे उनको आसपास फटकने नहीं देना है। तो उन चीज़ों को आपने रिलीज़ करना है। और जो सेकंड मैसेज यहाँ पे काफ़ी व्यूअर्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि काफ़ी लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे ना वो ना अकेले हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब देखिए, एक चीज़ होती है टू बी लोनली, और एक चीज़ होती है टू बी अलोन। अपने साथ टाइम स्पेंड करना और अकेले टाइम स्पेंड करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर तो आपको
अपने साथ टाइम स्पेंड करना ठीक लगता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जो हर्मिट की एनर्जी होती है ना, हर्मिट की एनर्जी एक वर्गो की एनर्जी होती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो लोग भी इस रीडिंग के साथ जुड़े हैं वो शायद पाइल 1 में और पाइल 3 में थोड़ा सा कंफ्यूज थे। तो ये है कि यहाँ पे ये वर्गो की एनर्जी आ रही है, तो ये आपको यही दिखा रही है कि अगर आपको इमोशनली हील होना है, अगर आपको फिज़िकली हील होना है, तो आपको अपना एक स्केड्यूल सेट करना है, ठीक है ना। और वो कोई भी चीज़ जो आपको इसको सेट करने से रोक रही है उसको आपने रिलीज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना बिज़ी हूँ, इतना बिज़ी हूँ कि मैं अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल सकता हूँ या सकती हूँ, तो फिर उस बिज़ी रहने का क्या फ़ायदा है। क्योंकि देखिए, हम काम तभी कर सकते हैं जब हम फिज़िकली हेल्दी हैं, जब हम मेंटली हेल्दी हैं, जब हम इमोशनली हेल्दी हैं। तो ये है, इस वक्त काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है और वो हीलिंग मुझे होते हुए नज़र आ भी रही है, लेकिन उसका टाइम आपने निकालना है। इसमें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एक काफ़ी मतलब जैसे होता है ना वो डे टू डे जो भी आपने काम करना है अपनी हेल्थ के ऊपर, अगर डे टू डे काम करना है अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, जिस भी चीज़ के ऊपर आपने काम करना है एक स्केड्यूल के साथ करना है और डिसिप्लिन में रह के करना है। तो वो ऐसी कोई भी एक चीज़ जो आपको ये करने से रोक रही है, स्पेशली यहाँ पे मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन दिखाई दे रही है, आलस दिखाई दे रहा है, तो आपको इस वक्त आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रिलीज़ करनी है वो है आलस। मतलब काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने अपने आलस को रिलीज़ करना है, क्योंकि वो आपको अपने ऊपर ही काम नहीं करने दे रहा है। तो बस आलस को त्याग दीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने ऊपर काम करेंगे आप एकदम फिट रहने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये थे आपके कार्ड कि आपने क्या रिलीज़ करना है। जस्ट रिलीज प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने आलस को त्याग दीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये चमकता हुआ मून है, फुल मून एकदम चमकता हुआ, एकदम बड़ा सुंदर सा मून दिखाई देता है। तो आपके लिए क्या मैसेजेस क्या लेके आ रहा है, मतलब वो चमक चमक के मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेजेस क्या देना चाह रहा है। तो सबसे पहले जो आपका मैसेज है वो है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो यहाँ पे ये है कि जो भी आपने मून आपको बता रहा है कि सीड्स वेल प्लांटेड, ए टेम्परेरी पॉज इन एक्शन अननेसेसरली वरी। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो ना, मतलब ठीक है आपने कोई ना कोई चीज़ शुरू की लेकिन अभी अचानक से उसमें हॉल्ट आ गया, मतलब आपको ऐसा लग रहा है वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। और उसके कारण हो क्या रहा है, जब वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है तो आप ना एक वरी वाली सिचुएशन में आ रहे हो। तो ये है कि देखिए, अब हम कोई ना कोई बीज लगाते हैं, हम उसको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखते हैं और सबका मन होता है कि जो हम ना हमारा ये छोटा सा बीज है ना ये एक पेड़ बन जाए। तो ये है कि अभी वो छोटा सा प्लांट है लेकिन उसको टाइम लगता है, लेकिन ये है कि जितना भी ये टाइम है उसमें हमें उसकी केयर तो करनी है, उसका ध्यान तो रखना है ना। तो ये है कि उसमें थोड़ा सा जैसे ना एक पॉज आ गया हुआ है, तो उसके कारण आपको परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे चमकता हुआ मून आपको यही बता रहा है कि जो भी चीज़ के कारण, और स्पेशली मुझे यहाँ पे यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ब्रेक आपने ली है और उस ब्रेक में जब वो काम नहीं हुआ है तब जैसे ना आपको ना एक वरी वाली एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधा मैसेज आपको फुल मून बता रहा है कि ठीक है, अब जो तो हो गया उसको तो हम पास्ट में जाके ठीक नहीं ना कर सकते, बट आपके प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपने क्या करना है कि उसके ऊपर दोबारा से काम करना शुरू कीजिए, आलस त्याग दीजिए, ठीक है ना। दिस इज़ द टाइम फॉर एक्शन। और ठीक है, फिर से अपने प्लांट का अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। जो भी आपने बोया है, जो भी चीज़ आपने प्लांट की है उसका ध्यान रखना शुरू कीजिएगा, आपको उसके रिजल्ट पक्का से मिलेंगे। और दूसरा है आपका जो कार्ड वो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो देखिए जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पे ना जो हाई प्रिस्टेस है शी इज़ समबडी जिसकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि आपको इस वक्त पेशेंस की ज़रूरत है, उसमें एक रश एनर्जी में मत आइए कि हाँ इतनी देर तो मैंने काम किया नहीं, तो मेरा काम एकदम एक हॉल्ट पे आ गया था और अब आपको लगता है कि मैं जैसे ही कोई ना चीज़ शुरू करूँ तो एकदम से वो स्पीड पकड़ ले। ऐसा तो नहीं होता, चीज़ें जो होती हैं वो अपनी पेस पे ही होंगी। और देखिए यहाँ पे जो हर्मिट वाली एनर्जी है ना, वो हमेशा हमें बता दे कि दैट वी हैव टू टेक वन स्टेप एट वन टाइम, क्योंकि इसके हाथ में ना एक लैंटर्न होती है। देखिए अब जैसे आपने देखा होगा ना हमारी कार्स में हेडलाइट्स लगी होती हैं, उसमें हमें बहुत दूर तक दिखाई देता है, लेकिन एक लैंटर्न की जो लाइट है वो हमें सिर्फ थोड़ी दूर तक ही चीज़ों को दिखाती है, ठीक है। थोड़ी देर तक ही चीज़ें इल्यूमिनेट होती हैं। इसका मतलब यू हैव टू टेक वन स्टेप एट वन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वन स्टेप एट वन टाइम का मतलब कि आपने रोज़ काम करना है, डेली रूटीन में आपने वो काम करना है, डिसिप्लिन के साथ वो काम करना है। तो यहाँ पे भी है कि आपको नॉलेज दी जा रही है, आपको यूनिवर्स अपना पूरा साथ भेज रहा है। तो यहाँ पे ये है कि आपको ना ये बहुत ही केयरफुली ये कंसिडर करना है कि आपको चाहिए क्या, मतलब तब आपने काम करना है। अगर आपको है कि हाँ मेरे रिज़ल्ट मुझे चाहिए
चाहिए और मुझे वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैंने जो छोटा सा प्लांट लगाया था, थोड़ा सा जो मैंने पहले सीड लगाया था वो भी प्लांट बन गया, तो मुझे उसे ट्री बनता हुआ देखना है। तो देखिए ट्री बनेगा, ठीक है। प्री है, इस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है। और जिस तरीके से आपको रिज़ल्ट चाहिए ना पाइल 3, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एफ़र्ट भी लगानी पड़ेंगी। ये नहीं कि आप एफ़र्ट कम लगा रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट आपको चाहिए 10 टाइम्स। अगर आपको 10 टाइम्स रिज़ल्ट चाहिए तो आपको 10 टाइम्स कम से कम, हो सकता है कई बार तो हमें ज़्यादा एफ़र्ट भी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यह है कि जितनी हमें रिज़ल्ट चाहिए उसके हिसाब से तो हमें एफ़र्ट लगानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे यही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है कि हाँ, समथिंग इज़ कमिंग, ठीक है। और आर्कएंजल हेनियल का कार्ड है, आपको यूनिवर्स से एक बहुत अच्छी एक गाइडेंस दे रहा है आपको, मतलब यूनिवर्स की पूरी सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। बट ये है कि आपने अपना डिसिप्लिन में रह के ही काम करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे नंबर 2 का कार्ड भी, और मतलब नंबर 2 जो होता है ना वो एक पार्टनरशिप का नंबर होता है, और यहाँ पे पार्टनरशिप हो रही है आपकी यूनिवर्स के साथ। और आपको क्या चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो फुल मून है, मतलब व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन द लाइव्स ऑफ पाइल 3 आफ्टर दिस फुल मून, मतलब अभी छुपा क्या हुआ है, आगे क्या मैसेजेस हैं, मतलब व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन देयर लाइफ। तो देखिए सबसे पहले है आपका कार्ड, वो है एडवर्सिटी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था ना कि कहीं ना मतलब एक पॉज आया है, और वो पॉज के बाद कोई भी चीज़ शुरू करनी होती है ना बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बिल्कुल छोटा सा है। जैसे समझ लीजिए हम कोई एक्सरसाइज, हमारा जो जिम है, जैसे योगा करते हैं या हम जिम जाते हैं, अगर समझ लो हम हफ्ता 10 दिन के लिए कहीं छुट्टी चले गए और दोबारा से आकर हमने वो चीज़ दोबारा शुरू करनी है, तो मतलब पहले पहले तो मन ही नहीं करता, दिल पे पत्थर रख के जाते हैं, कई बार लगता है नहीं कल जाएंगे, मंडे से जाएंगे, फर्स्ट से जाएंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना, कि जब एक पॉज के बाद हमने कोई चीज़ शुरू करनी होती है तो वो हमें डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन वो कब तक डिफ़िकल्ट होती है, जब तक हम उसको शुरू करने देते हैं। बस एक बार आपने जिम के कपड़े पहन लिए, एक बार आप अपनी एक्सरसाइज करने के लिए बैठ गए, बस सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये है कि यहाँ पे चैलेंजेस आपको आएंगे, बट दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। तो आपके फ्यूचर में क्या आ रहा है, फ्यूचर में आपके मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, वो आपको शुरू में लगेंगी चैलेंजिंग। और क्यों चैलेंजिंग लग रही हैं, क्योंकि आप उस रूटीन से एकदम से ना, जैसे छोटा सा पॉज मिला है आपको, मतलब जो आप काम इतनी देर से कर रहे थे, अब थोड़ी देर के लिए आपने उससे ब्रेक लिया है, सब इसीलिए वो चैलेंजिंग लग रही हैं। वो चैलेंजेस नहीं आ रहे आपके हाथ, आपके आसपास तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आपको एक्ट करना चैलेंजिंग लग रहा है। बट आपको यूनिवर्स यही बता रहा है कि जो चैलेंजेस होते हैं, दे आर द बेस्ट वे टू लर्न। अभी आपको पता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। और जो सेकंड कार्ड आपका आया है, ये इस पूरी चीज़ को समाप्त कर रहा है कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अभी आप एक वरी वाली एनर्जी में हो पाइल 3। यहाँ पे देखिए आपका है एक तो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि जो नंबर 2 का वो मतलब होता है, वो होता है एक पार्टनरशिप का नंबर। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है। काफ़ी लोगों को जैसे अपने पार्टनर्स मिल रहे हैं, या फिर काफ़ी लोग हैं वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लिब्रा की एनर्जी होती है वो एक बैलेंस की एनर्जी होती है, मतलब दोनों चीज़ें जब साथ में चलती हैं तभी वो एनर्जी आती है। तो यहाँ पे यह न्यू मून इन लिब्रा है, मतलब नई बिगनिंग्स हो रही है। काफ़ी लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, काफ़ी लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है, काफ़ी लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रही है, काफ़ी लोगों को काफ़ी लग्जूरियस चीज़ें मिल रही हैं। तो मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मतलब आपके लिए ये कार्ड निकल के आया है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको अपनी लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा। पार्टनरशिप चाहिए तो उनको पार्टनरशिप मिलेगी, उनको लग्जरीज चाहिए तो लग्जरीज मिलेंगी, उनको हैप्पीनेस चाहिए तो उनको हैप्पीनेस मिलेगी। बस ये है कि जो भी अभी आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, एक्चुअली वो चैलेंजेस नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर सिर्फ आपने एक काम करना है, ठीक है। तो वो कीजिएगा, आप बहुत अच्छे से एक बहुत ही अच्छे फेज़ में आप जाने वाले हो। और देखिए आपने ना जैसे ये ऑरेंज कलर का क्रेयॉन भी सिलेक्ट किया, तो जो ऑरेंज कलर होता है ना, वो मतलब हमारे ना वो सेक्रल चक्रा से जुड़ा होता है। सेक्रल चक्रा की एनर्जी क्या होती है, सेक्रल चक्रा की एनर्जी होती है उन सब चीज़ों को एक जो हैप्पीनेस होती है,
हैप्पीनेस को भोगने की एनर्जी होती है ना, कि हम किस तरीके से हैप्पी होते हैं, तो उसकी एनर्जी वो चीज़ दिखाता है हमें ऑरेंज कलर। क्योंकि आपने देखा होगा ना, ऑरेंज कलर एकदम वाइब्रेंट कलर होता है, एक बहुत ही हैप्पी, एक ब्राइट कलर होता है। तो ये है कि आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा लग्जरीज आने वाली हैं। बस ये है कि अपना काम शुरू कर दीजिए। पॉज आया, कोई बात नहीं, कितनी बार पॉज आता है ना। अभी देखिए, मैंने भी तो ये रीडिंग एक पॉज के बाद ही शुरू की है और मुझे भी बहुत चैलेंजिंग लग रहा था ये रीडिंग्स करते वक्त, पर ठीक है, जब शुरू करती हूँ तो यूनिवर्स खुद ही साथ देते हैं, मेरे डिवाइन खुद ही आशीर्वाद देते हैं। तो हो सकता है ये रीडिंग मेरे लिए ही छुपी हो, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होते हैं। तो हमारे लिए बहुत, सबके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अपने एंजल्स पे, अपने गाइड्स पे, अपने डिवाइन पे, डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं उस पर भरोसा रखिए और आपको बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।